बेस्टर साहब, सिनेरियो ये है कि आपकी वकला मूवमेंट जो है वो चलने से पहले इसमें गुब्बारे में से हवा निकाल दी। बिलावल भट्टी साहब मुंह पे चढ़े में बिलावल भुट्टो साहब एंड कंपनी ने, और वो इस तरह निकाल दी कि आप सबको लगा के ना वो आईनी अदालत के पीछे। असल में जो जहाँ तक मेरा आइडिया है, खबर नहीं मेरे पास, मेरा ये आइडिया है कि उन्होंने मौलाना को राम कर लिया शायद आईनी बेंच के ऊपर, और असल जो चीज़ निकाली उन्होंने वो ये निकाली है कि जी पैनल ऑफ 3 जजेस होंगे, जिनमें से एक को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या जो भी वो कमेटी बनाएंगे गवर्नमेंट की जो भी होगी वो चुन के, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी बट ऑन द बेसिस बाय द चॉइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, और इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोका जाएगा। अब इसके खिलाफ आप क्या प्रोटेस्ट करेंगे? ये तो गवर्नमेंट का राइट है कि वो लॉज चेंज कर दे तरमीम के जरिए। सर, पहली तो बात यह कि अगर ये प्रेशर ना होता तो ये आईनी तरमीम उस दिन बिल्कुल पास हो जाती जिस दिन आपने रात को पार्लियामेंटेरियंस को बचाने जी, आप ये क्रेडिट लेने के लिए आपने तरमीम पास नहीं कराई, नहीं पास होने दी, ठीक है। मैं जरा कंप्लीट कर लूं। जी आप ही बोलेंगे, मैं सुन रहा हूं। उसके बाद से आप देखिए कि जो इनिशियली आईनी तरमीम का मुजवजा था, जो उसकी बेसिकली सारे का सारा ड्राफ्ट था, वो किस तरह सब्सटैंशियली चेंज होता रहा है। वकला को एतराज़ किस चीज़ पर था कि हम आईनी अदालत के हक में इसलिए नहीं थे बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं तो खुद प्रोग्राम्स में कहता रहा हूँ कि आपको आईनी बेंच सुप्रीम ना देना चाहिए। वाई? बिकॉज वहाँ पर शरीयत बेंच भी एग्जिस्ट करता है, कोऑपरेटिव बेंचेस हैं और बहुत सारे यहाँ बिल्कुल बनाए। अब ये जो 3 में से सिलेक्ट करने वाला है, जो एक चीज़ रहेगी, और आपने खुद अपने इब्तिदाई में कहा कि शायद मंसूर अली शाह साहब को रोकने के लिए, अगर तो इसका मकसद ये हो कि आपने पाकिस्तान में बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है तो शायद समझ में आती है, लेकिन अगर मंसूर अली शाह साहब को रोकना है तो वो तो इन इटसेल्फ। लेकिन मेरा सवाल आपसे बेस्ट साहब ये कि अब आपके पास अदलिया अगर सिर्फ यही करते हैं, जो मेरी परसेप्शन है, मे बी आई एम कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन अगर हुकूमत सिर्फ तरमीम यही करती है कि जी बेस्ट ऑफ 3 वाली, फिर आपके पास क्या जवाब रह गया लॉयर मूवमेंट चलाने का? ये तो हुकूमत का राइट है, तरमीम के जरिए वो चेंज कर सकती है। मैं सर लॉयर्स मूवमेंट तो मुझे नहीं पता कि उसके बाद, क्योंकि सब्सटैंशियली हमारी ये मेलो डाउन हो गई और काफ़ी हद तक वो बात सामने आ गई। लेकिन जहाँ तक बात है टॉप 1 ऑफ द 3, मेरा ख्याल है सीनियरिटी प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट की हद तक है, ये तो एज ओल्ड प्रिंसिपल है, सेटल्ड है, और शायद इसको ऑन द टचस्टोन्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी देखा जाए और उसमें शायद ये स्टैंड ना कर सके। हाँ, अगर हाई कोर्ट्स वगैरह में आप ये चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर ये बात डिफरेंट है, बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सीनियर मोस्ट को 3rd नंबर पर लगाएंगे तो शायद ये प्रिंसिपल स्टैंड ना कर सके। बट वंस अगेन, जिस तरह की पहले मैंने बात की कि पार्लियामेंट इस्तेकाक है कि वो आईनी तरमीम लाएं और उन चीज़ों को ला के पास करें, बट वो तरमीम किसी तरह भी आइन के बुनियादी ढांचे से या आपके फंडामेंटल राइट से जो होने जा रही है ना, आपका पॉइंट आ गया पड़ेगा। अब ये आ गया, मैं इसमें जरा भट्टी साहब को भी डिबेट। भट्टी साहब, ये जो होने जा रहा है, अब पहली बात तो आपको मौलाना कैसे लगे कि क्या आपको लगता है बिलावल भुट्टो साहब ने उनको ट्रैप कर लिया या उनको कन्विंस कर लिया या इन्फ्लुएंस कर लिया, परसुएट कर लिया? और दूसरा ये कि अगर चाहिए, मैं उस्मा साहब से पूछूंगा, नंबर से इनके पास अभी भी शॉर्ट है, लेकिन भट्टी साहब आपके नज़दीक अब अगर ये काम करते हैं बेस्ट ऑफ 3 जजेस वाला, 1 ऑफ द 3, तो फिर तो हुकूमत ने बड़ी स्मार्ट प्ले किया है, नहीं? भाईजान, सवाल ये है कि हतमी मुसवदा है किसके पास? सवाल ये है कि होगा जब पार्लिमान का इजलास, आइनी तरमीम पैकेज आएगा सबको रास, या आज़ाद अदलिया और आइन हो जाएगा बेलिबास? मौलाना साहब मान जाएंगे या लोटे मैदान में मान गए? वो तो सब गुड्डी होगा या नया बुरान नया क्यास? मान गए ये नहीं, अभी तो या सब गुड्डी होगा या आएगा नया बुरान और क्यास? देखें मौलाना साहब, क्या मौलाना साहब, सवाल ये है, क्या मौलाना साहब और हुकूमत में कोई डील हो गई है? क्या हुकूमत ने मौलाना साहब की तजावीज़ मान ली हैं, या क्या हुकूमत ने मौलाना साहब से अपना सब कुछ मनवा लिया है? क्या कोई दरमियानी है? अभी कल ही मौलाना साहब फरमा रहे थे वफाकी आईनी अदालत ना बनाए और 3 जजों का पैनल इसके अलावा भी बहुत कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, फोकस कर रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। यार भट्टी साहब, अभी जिस पे बात फोकस तो नहीं हो रहा है सर। नहीं, देखें अभी बड़ा कुछ है। उसकी एक वजह यह भी है कि जज लगाएगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा, चीफ जस्टिस कौन करेगा और कौन करेगा आपको चल जाएगा पता चले। अगर आपको नहीं अभी तक इदराक हो रहा, आपको चल जाएगा पता। मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताऊं। पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के पास मौलाना फजल रहमान को मिला के भी अक्सरियत नहीं है, 4 वोट कम है, इस तरह कौमी असेंबली में वोट कम है, 10 वोट कम है, तो किस तरह ये इसको लिबादा पहनाएंगे कानून का और क्रेडिबिलिटी का? तहरीक इंसाफ ने तो बाइकआउट कर दिया सेनेट और कौमी असेंबली कल के इजलासों का, तो कौन से वो लोग तोड़ेंगे ये तो उस्मा साहब बता सकती हैं। और क्या हमें शेयर करेंगे हमसे कि क्या आप आईनी बेंच की तरफ आ गए?